गुड मॉर्निंग दोस्तों बहुत ही शानदार स्टोरी है। स्टोरी यह है कि एक आदमी एक गांव में भगवान को जाके डेली कंप्लेन करता था कि प्रभु मेरे पास बहुत तकलीफ है, आप मेरी तकलीफ को दूर कीजिए। फिर धीरे धीरे उस गांव के अंदर बहुत सारे ऐसे दूसरे भी लोग थे जो भगवान को जाके कंप्लेन करते थे कि प्रभु हमको बस बहुत तकलीफ है जिंदगी में, आप हमें हेल्प कीजिए। भगवान ने एक दिन स्पेशल आकाशवाणी किया कि इस गांव के लिए मैं एक एक्सचेंज ऑफर में निकालना चाहता हूं कि आप एक काम कीजिए, इस तारीख को इस समय के ऊपर आप सभी लोग 1 घंटे के लिए इस मैदान में इकट्ठा होंगे और उस 1 घंटे के दौरान आप अपने सारे लोग अपनी प्रॉब्लम को एक्सचेंज कर सकते हो। मतलब आप अपना प्रॉब्लम दूसरे को दे दीजिए और दूसरे का प्रॉब्लम आप ले सकते हो, लेकिन ये ऑफर सिर्फ 1 घंटे के लिए रहेगी। दोस्तों, ये आकाशवाणी सुन के सभी गांव वाले खुश हो गए और टाइम के मुताबिक सभी गांव वाले उस ग्राउंड के अंदर इकट्ठा हो गए और समय शुरू हुआ। 1 घंटे के बाद जो आदमी डेली भगवान को ये कंप्लेन करता था कि प्रभु मेरे जीवन में बहुत दुख है, तकलीफ है, आप मुझे हेल्प करें। दोस्तों, आप यकीन मानिए 1 घंटे के बाद सभी लोग घर वापस आए और किसी ने भी अपने प्रॉब्लम को एक्सचेंज नहीं किया। उन्होंने देखा, सबको लगता था कि मेरी समस्या बड़ी है, मेरी समस्या का टोपला बहुत बड़ा है। जब वो एक दूसरों से मिले और एक दूसरों के प्रॉब्लम के बारे में सुना तो उनको किसी का प्रॉब्लम छोटा नजर आया ही नहीं। उनको तब पता चला कि मेरी समस्या बहुत छोटी है, मेरी समस्या बहुत कम है, दुनिया में तो मुझसे भी ज्यादा गम है। दोस्तों, और सभी लोग घर वापस आए। कंसर्न यही है कि हमें हमेशा ये लगता है कि हमारा प्रॉब्लम बहुत बड़ा है और उसका प्रॉब्लम छोटा है। ऐसा नहीं है। इस पृथ्वी के ऊपर जैसे हमारे सर के ऊपर बाल है, उतने किस्म के समस्याएं हैं। यस दोस्तों, और मुझे तो कभी कभी लगता है कि अगर किसी के जिंदगी में कोई भी समस्या नहीं रहेगी तो शायद वो पागल हो जाएगा। हो सकता है कि वो जिंदगी जीने का मकसद खो देगा। उसके पास तो लड़ने के लिए कोई वजह ही नहीं है। वो सुबह क्यों उठेगा, वो सुबह काम पे क्यों जाएगा, उसका कोई विजन नहीं होगा, मिशन नहीं होगा, और वो तो बस सुबह उसको मालूम ही नहीं है कुछ भी। शायद ईश्वर इसीलिए मनुष्य नामक प्राणी को दिमाग का संतुलन बनाए रखने के लिए शायद वो समस्या देता है। मैंने तो जितने भी लोगों को जीवन में मिला हूं मैं, तो सबके पास अपनी अलग समस्या है। किसी के पास पैसा नहीं है, समस्या है। किसी के पास पैसा है, उसकी समस्या है। किसी के पास गाड़ी नहीं है, किसी के पास गाड़ी है। सबके पास अपनी अपनी समस्या है। अगर आपके पास ढेरों समस्या है तो ये समझ लीजिए कि आपके पास लड़ने के लिए बहुत सारी वजह है। अच्छा है। और मैंने तो यहां तक भी पढ़ाई की है, मुझे कहीं किताब में मैंने पढ़ा है कि जब आप किसी एक समस्या का समाधान करोगे तो वो समाधान दूसरी नहीं 10 समस्या पैदा कर देगा। आपके पास गाड़ी नहीं, आप गाड़ी ले आए। अब गाड़ी ले आए तो उसका मेंटेनेंस आएगा, उसका पंचर होगा, गाड़ी का एक्सीडेंट भी हो सकता है। गाड़ी के ऊपर किसी ने घिस दिया या पत्थर से कुछ लिख दिया। यस, बहुत कुछ गाड़ी की अपनी समस्याएं हैं। एक समाधान दूसरे नए 10 समस्या खोल देता है। लेकिन ठीक है, जीवन है। अगर आपको लगता है कि आपके पास बहुत समस्या है तो आपके पास काम करने के लिए, लड़ने के लिए आपके पास वजह है। उसको शक्ति के स्वरूप में उपयोग कीजिए। दोस्तों, अगर मैं आपको एक सवाल पूछूं कि प्रेम शक्ति है या कमजोरी, तो आपका जवाब होगा सर प्रेम तो शक्ति होना चाहिए, लेकिन 95% केसेस में कमजोरी बन के बैठा है। कोई पूछे कि आप कामयाब क्यों हो गए, क्योंकि वो प्रेम करता है। और आप क्यों हो गए, सर मैं अपने परिवार को इतना प्रेम करता हूं कि मैं घर छोड़ ही नहीं सकता, मैं घर ही चला जाता हूं। और एक आदमी कुर्बानी पे कुर्बानी दिया जा रहा है क्योंकि वो अपने परिवार को इतना प्यार करता है कि वो हर दर्द को, हर जहर को वो पीने के लिए तैयार है, क्योंकि वो अपने परिवार से प्यार करता है। दोस्तों, कभी भी दुनिया नहीं बदलती, दुनिया अपनी जगह पे। आपका नजरिया कैसे है वैसे दिखता है।
क्योंकि सेम दुनिया को अगर 500 लोग हैं तो 500 लोग अलग तरीके से देख रहे हैं, तो दुनिया 500 तरीके से नहीं है। दुनिया तो अपने आप में जैसी है वैसे ही है, लेकिन आपकी दुनिया वैसी बनेगी जैसी आपकी सोच होगी। दोस्तों, कहते हैं कि किसी भी देश का अर्थतंत्र के ऊपर आपकी आमदनी का डिसीजन नहीं होता है। आपकी आमदनी का फैसला आपकी पर्सनल फिलोसॉफी जो है जिंदगी के प्रति, ये सोच फैसला करती है कि तुम्हारा प्रोग्रेस होगा कि नहीं होगा। किसी को लगता है सब कुछ खत्म हो गया है, तो उसके लिए वो सब कुछ खत्म हो चुका है, और किसी को लगता है कि अब यहां से एक नई शुरुआत भी कर सकता हूं, तो वो शुरुआत करता है। और दोस्तों, आप खुशी मनाओ, आप जिंदा हो इसलिए सब कुछ हो रहा है। आप मर जाएंगे, पता भी नहीं लगेगा आपको कि हम कब आए और कब इस संसार से चले गए। ठीक है, जिंदा है तो सब कुछ हो रहा है। आपके कंट्रोल में जितना है उतना तो कीजिए। आप इस भवर में मत फंसिए, ऐसा होगा तो वैसा होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दोस्तों, आपको हमेशा ऐसा लगता है कि सर मेरे पास समस्या ज्यादा है। यकीन मानिए, अब जब आपको लगता है कि मेरे पास अच्छे जूते नहीं हैं, लेकिन दोस्त किसी का तो पैर ही नहीं है, आप दुखी है क्योंकि सर मेरे बच्चे बहुत धमाली है, बहुत परेशान है। दोस्त, किसी के तो बच्चे ही नहीं है, किसी के तो बच्चे ही नहीं है। और अगर किसी के बच्चे हैं तो ऐसी औलाद पैदा हो गई है कि माँ बाप खून के आंसू रो रहे हैं, भगवान को दुआ कर रहे हैं कि तूने हमें औलाद क्यों दिया। दोस्तों, ऐसा है कि हर व्यक्ति को, मैंने जिंदगी में हर व्यक्ति को ऐसा, संसार में एक भी आदमी नहीं है जो सुखी हो। यस दोस्तों, सुखी हो। सबको अपनी अपनी समस्या है। आपकी सोच को आपको ठीक करना होगा, और यकीन मानिए कि समस्या है इसलिए आपके पास बढ़िया कारण है काम करने का, कुछ बनने का, कुछ करके दिखाने का। और जितनी ज्यादा समस्या है उतना ज्यादा चांसेस है। तो समस्या पे फोकस ना करे, समाधान पे फोकस करे, और एक के बाद एक के बाद एक के बाद इसको हल करते जाए और आगे बढ़ते जाए। धन्यवाद।